मैं एक औरत हूँ, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी की हकीकत सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मगर ये मेरी जिंदगी थी और अब भी है। मेरा नाम सबा है। उम्र कोई ज्यादा नहीं, 30 के करीब, लेकिन चेहरे की झुर्रियां, आंखों के नीचे काले घेरे और कांपते लफ्ज, ये सब गवाही देते हैं कि वक्त ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। मैं एक कच्चे से मकान में रहती थी। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और ठंडी रातों में फर्श से उठती सीलन मेरे जिस्म को चीरती थी। मगर इससे ज्यादा दर्द उस वक्त होता था जब मेरे छोटे छोटे बच्चे, जिनके मुंह से माँ माँ निकलता था, वो भूख से बिलबिलाते थे और मेरे पास उन्हें देने को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं होता था। मैं एक बीवी थी, या यूं कहिए कि अब एक बेवा हूँ। मेरा शौहर 3 साल पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गया। एक सुबह जो हमेशा की तरह शुरू हुई थी, वो शाम होते होते मेरी जिंदगी की सबसे काली रात में बदल गई थी। एक ट्रक ने उसकी रिक्शा को कुचल दिया और उसके बाद से जिंदगी ने मुझे कुचलना शुरू कर दिया। मैंने रिश्तेदारों से मदद मांगी, कुछ ने नजरें चुरा ली, कुछ ने झूठे दिलासा दिए। मगर हकीकत ये है कि जब एक औरत अकेली हो जाती है तो ये समाज उसका सहारा नहीं, उसका बोझ बनने लगता है। रातों को बच्चों के साथ भूखे पेट सोना, सुबह उठते ही उन्हें ये झूठ बोलना कि आज खाना जरूर मिलेगा, ये सब मेरे लिए आम हो चुका था। मगर एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी की कहानी बदल दी। उस सुबह मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। बच्चों की चीखें, उनकी कमजोर रूहें और खाली बर्तन, ये सब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, कुछ भी। गली के नुक्कड़ पर खड़ी एक औरत ने मुझे बताया कि पास के मोहल्ले में एक अमीर घर है जहां कामवाली की जरूरत है। मैं फौरन तैयार हो गई। थकी हुई चाल, पथराई आंखें और कांपते पैरों के साथ मैं उस घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा बहुत बड़ा और मजबूत था। बेल दबाई तो कुछ ही देर में एक मर्द ने दरवाजा खोला। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। नहीं, वैसी नजरों से नहीं जैसी अक्सर औरतों को देखने के लिए मर्दों की आंखें बदनाम हैं। वो नजरें बहुत सादी, बहुत नरम और बहुत हद तक समझदार थीं। आपको किससे मिलना है? उसने पूछा। मुझे बताया गया है कि यहाँ काम की जरूरत है। मैं सफाई, बर्तन, खाना सब कर लेती हूँ। मेरी आवाज थरथरा रही थी। अंदर आइए, उसने बिना किसी सवाल के कहा। वो घर अंदर से जितना बड़ा और शानदार था, उतनी ही अकेली और उदास सी खामोशी उसमें गूंज रही थी। आपका नाम? उसने बैठते हुए पूछा। सबा, मैंने धीरे से कहा। कौन कौन है घर में? मैं और 2 छोटे बच्चे। 3 साल पहले शौहर चल बसे। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, आप कल से काम शुरू कर सकती हैं। मैंने आंखें झुका ली। मैं शुक्रगुजार थी, मगर उस वक्त मैं क्या जानती थी कि ये एक काम की शुरुआत नहीं, मेरी किस्मत की एक नई किताब का पहला सफा है। मैंने उस दिन घर आकर अपने बच्चों को गले से लगा लिया। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जिसे मैं भूल चुकी थी। मैंने उनको बताया कि अब माँ को काम मिल गया है, अब पेट भर खाना मिलेगा। अगले दिन से मैंने काम शुरू किया। सुबह 8 बजे जाती और दोपहर तक वहां रहती। घर बहुत बड़ा था, मगर उसमें रहने वाला सिर्फ वही शख्स था जिसे सब साहब कहते थे। उनका नाम फरहान था। उम्र कोई 35 के आसपास होगी। बहुत ही संजीदा, शांत और शालीन इंसान। काम के दौरान उन्होंने कभी कोई बेहुदा बात नहीं की, हमेशा फासला रखा और मेरी इज्जत की। जो बातें मुझे और घरों में जाकर सुनने को मिलती थीं, जैसे जरा जल्दी हाथ चला, कहीं से लगती भी हो, वो सब यहाँ नहीं था। हर हफ्ते की तनख्वाह तय वक्त पर मिलती थी, कभी एक दिन की देरी नहीं। धीरे धीरे मैं वहाँ की हर चीज जानने लगी। कौन सी चीज कहाँ रखी है, कब कौन सा कमरा साफ करना है, क्या पसंद है, क्या नहीं। मगर जितना मैं जानती गई, उतना ही मुझे हैरानी होने लगी। इतना बड़ा घर, मगर कोई नहीं, ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना बीवी बच्चे। कभी कभी फरहान साहब मुझे चाय के लिए बैठने को कहते। हम ज्यादा बातें नहीं करते थे, मगर जो भी होती बहुत साफ, सादी और इज्जत भरी होती। मैं हैरान थी, इस जमाने में ऐसा मर्द। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप अकेले क्यों रहते हैं? उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर बोले, जिंदगी हर किसी के साथ अच्छा नहीं करती सबा। रिश्ते कभी कभी जिम्मेदारी नहीं, बोझ बन जाते हैं। मुझे लगा शायद उनका भी कोई दुख छिपा है,
जैसा मेरा है। मगर मैंने और कुछ नहीं पूछा। कुछ बातें अनकही ही ठीक होती हैं। दिन गुजरते गए। बच्चे अब ठीक से खाना खा रहे थे, स्कूल जाने लगे थे। मैं भी थोड़ी सुकून में थी, मगर मेरे दिल में हमेशा एक सवाल रहता, इतना सब कुछ मिल कैसे गया? कहीं ये सब एक सपना तो नहीं? फरहान साहब कभी देर से आते, कभी जल्दी, मगर जब भी घर में होते तो हमेशा तन्हा रहते, किताबें पढ़ते या फिर बालकनी में बैठकर दूर आसमान को देखते रहते। मुझे कभी कभी लगता था कि इस शख्स की तन्हाई मेरी तन्हाई से मिलती है, मगर फिर खुद को झिड़क देती। सबा, तुझे क्या लेना किसी अमीर मर्द की तन्हाई से? तू तो बस काम वाली है। मगर सच ये था कि जब कोई हमें इज्जत से देखता है, हमारी तकलीफों को बिना कहे समझता है, तो दिल कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता है। एक दिन कुछ अजीब हुआ। मैं काम करके निकल रही थी तो उन्होंने धीरे से कहा, सबा, तुम्हें डर तो नहीं लगता यहाँ? मैं चौंकी। क्यों साहब? बस यूं ही, ये घर बहुत खामोश है। मैंने मुस्कुराकर कहा। अब तो मुझे आदत हो गई है खामोशी की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। उस दिन घर लौटते वक्त मेरा दिल भारी था। क्यों? पता नहीं। शायद उनकी खामोशी में छिपे किसी दर्द ने मुझे छू लिया था। अगले हफ्ते जब मैं गई तो उन्होंने मुझे एक किताब दी। बोले, ये पढ़ लेना, तुम्हें पसंद आएगी। मैंने घर जाकर पढ़ना शुरू किया। वो कहानी भी एक औरत की थी जो मुफलिसी में जी रही थी और एक अजनबी की मदद ने उसकी दुनिया बदल दी थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। क्या वाकई किसी अजनबी की मदद से जिंदगी बदल सकती है? उस रात मैं देर तक नहीं सो सकी। किताब की कहानी मेरे जहन में घूमती रही। हर लफ्ज, हर जज्बा जैसे मेरे दिल पर उतर रहा था। अगले दिन काम पर गई तो फरहान साहब ने पूछा, पसंद आई किताब? मैंने नजरें झुकाकर कहा, बहुत। कभी कभी हम दूसरों की कहानियों में अपना अक्स देख लेते हैं, उन्होंने धीरे से कहा। उस दिन मैंने काम जल्दी खत्म कर लिया, मगर जाते जाते उन्होंने फिर कहा, सबा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है? मैं कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर बोली, अगर खुदा चाहे तो कुछ भी मुमकिन है। वो मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कुछ कहना चाहते हो मगर खुद से भी डरते हो। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। अब फरहान साहब मुझे कभी कभी जरूरत की चीजें भी दे देते, बच्चों के लिए किताबें, मेरे लिए दुपट्टा या घर के लिए कुछ राशन। मैं हर बार मना करती, मगर वो कहते, तुम इसे एहसान मत समझो, ये तुम्हारी मेहनत की इज्जत है। मैं कभी कभी सोचती, क्या वाकई ऐसा इंसान इस दौर में है? मैंने अपने आसपास बहुत कुछ देखा था। औरतों को काम के बहाने बुरी नजरों से देखा जाना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, मगर यहाँ कुछ और ही था। एक दिन जब मैं काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे डांट दिया, सबा, तुम्हें बार बार झाड़ू लगाते देखता हूँ, कुछ देर बैठ भी लिया करो। मैं सकपका गई। बोले, ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। ये जुमला मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। तुम्हारा भी है। मैं रात भर यही सोचती रही। क्या उनका मतलब वही था जो मैं समझ रही थी? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? मगर फिर खुद से कहती, नहीं सबा, तू सिर्फ एक काम वाली है, ऐसे ख्वाब तेरे नहीं होते। मगर दिल, वो कहाँ किसी कायदे कानून को मानता है। एक दिन उन्होंने मुझे बच्चों के साथ आने को कहा। रविवार को छुट्टी है ना, क्यों ना तुम बच्चों को ले आओ, थोड़ा बदलाव होगा उनके लिए भी। मैं चौंक गई, मगर उनकी बात में कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी और सच। मैंने हाँ कह दिया। रविवार को जब बच्चों को लेकर उनके घर पहुंची तो उन्होंने खुद दरवाजा खोला। बच्चों के लिए खिलौने, खाने की चीजें सब पहले से तैयार थीं। मेरे बेटे ने कहा, माँ, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा, फरहान साहब बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे वो बरसों से जान पहचान हो। उस दिन जब हम घर लौटे तो रास्ते में मेरे बेटे ने पूछा, माँ, हम अगली बार फिर चलेंगे ना वहां? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक आंसू मेरी आंख से गिरा। अब ये सब मुझे डराने लगा था। कहीं मैं किसी ख्वाब में तो नहीं चल रही? कहीं ये सब कल अचानक छिन न जाए? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी पाया उतना ही खोया भी है, मगर जो होने वाला था वो मेरी सोच से कहीं बड़ा था। एक दिन मैं हमेशा की तरह काम पर गई तो देखा
फरहान साहब बहुत गंभीर हैं। सबा, बैठो। मैं चुपचाप बैठ गई। उनका चेहरा कुछ कह रहा था, मगर लफ्ज अभी भी चुप थे। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो डर रहे थे, जैसे हर लफ्ज उनके लिए भारी हो। सबा, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम एक टूटी हुई औरत थी, मगर फिर मैंने देखा कि उस टूटन में भी कितनी हिम्मत है, कितनी सच्चाई है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ काम किया, इज्जत से, सब्र से। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबा, अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना पसंद करोगी? जैसे मेरी सारी दुनिया थम गई थी। मेरे कानों ने सुना, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं कह रहा हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने उस सवाल को सुना तो जैसे वक्त थम गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो लफ्ज जो एक औरत की जिंदगी में सब कुछ बदल देते हैं, मेरे सामने थे, मगर मैं पत्थर बन चुकी थी। मेरी जबान सूख गई, आंखें फैल गईं और दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से निकल जाएगा। कुछ कहने से पहले मैं उठी और काम करने लगी। वो चुप रहे, शायद मेरी खामोशी को समझ गए। उस दिन मैं जल्दी चली आई। रात भर नींद नहीं आई। क्या यह सच था या मैंने कुछ गलत सुना? एक अमीर, शरीफ, तालीम याफ्ता मर्द और मैं एक बेवा, काम वाली, 2 बच्चों की मां। कहीं मजाक तो नहीं कर रहे थे? मगर फरहान साहब जैसे नहीं थे जो मजाक करें। मगर फिर सवालों की एक फहरिस्त थी जो मेरे दिल में अंगारों की तरह जल रही थी। क्या मैं इस काबिल हूं? क्या समाज मुझे कभी इज्जत से देखेगा? क्या मेरे बच्चे उसे बाप कह पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या मैं फिर से किसी रिश्ते में खुद को सौंप सकती हूं? सुबह हुई, मगर मेरा दिल अभी भी रात में ही अटका हुआ था। जब काम पर गई तो दरवाजा उन्होंने खुद नहीं खोला। इस बार नौकर ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गई तो वो बालकनी में बैठे थे, चुपचाप। मैं काम में लग गई। कोई बात नहीं हुई। वो भी खामोश, मैं भी खामोश, लेकिन उस खामोशी में एक बोझ था, जैसे दोनों का दिल चीख रहा हो, मगर जबान चुप थी। काम खत्म करके मैं जाने लगी, तभी उन्होंने धीरे से कहा, सबा, मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने तुम्हें किसी मुश्किल में डाला। मैं रुकी, पीछे पलटकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे किसी जवाब से डर रहे हों। मैंने धीमे लहजे में कहा, आपने मुझे इज्जत दी, भरोसा दिया, और अब ये सवाल किया। इसका जवाब देने से पहले मुझे कुछ सोचने दीजिए। उन्होंने सिर हिला दिया। अगले कुछ दिन जैसे कयामत थे मेरे लिए। हर वक्त यही सवाल, क्या ये सही है? मैंने माँ बाप को बहुत पहले खो दिया था। सलाह लेने के लिए कोई नहीं था, बस खुदा था और मेरा दिल। एक रात बच्चों के सोने के बाद मैं बाहर आंगन में बैठी थी। चांदनी फैली थी, ठंडी हवा चल रही थी, और मैं, एक औरत जिसने जिंदगी से सिर्फ तकलीफें देखी थीं, अब एक ऐसा सवाल लिए बैठी थी जो सब कुछ बदल सकता था। मैंने खुदा से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए है तो मेरे दिल को इत्मीनान दे, और अगर नहीं तो इसे मुझसे दूर कर दे। अगले दिन जब मैं काम पर पहुंची तो फरहान साहब ने कुछ नहीं पूछा। मैंने खुद ही कहा, आपका सवाल अब भी मेरे जहन में है। उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखों में एक चमक सी आई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तैयार हूं, मगर एक शर्त है। क्या? उन्होंने फौरन पूछा। मेरे बच्चे मेरी जान हैं, उन्हें कबूल करना ही इस रिश्ते की पहली शर्त है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सबा, मैंने अगर तुमसे रिश्ता मांगा है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी से रिश्ता मांगा है, तुम्हारे बच्चों से भी, तुम्हारे अतीत से भी। मेरी आंखें भर आईं। शायद ये खुदा की तरफ से जवाब था। उस दिन पहली बार जब मैं घर लौटी तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। बच्चों ने पूछा, माँ, आज इतनी खुश क्यों हो? मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अगले दिन फरहान साहब ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये सब बहुत सादगी से हो, कोई शोर, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ निकाह और फिर सुकून। मैंने सिर हिला दिया। हमने तय किया कि शुक्रवार को निकाह होगा, मस्जिद में,
बस 2 गवाहों के साथ। मेरे लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था। क्या वाकई एक औरत जो टूटी हुई थी, 2 बच्चों की माँ थी, समाज की निगाहों में सिर्फ एक काम वाली थी, उसे इतना इज्जत भरा रिश्ता मिल सकता है? मगर फरहान साहब ने हर दिन, हर लम्हा मुझे यकीन दिलाया कि ये सब हकीकत है। निकाह से एक दिन पहले मैं रात भर सो नहीं सकी। मैंने अपने पुराने दिन याद किए, जब बारिश में छत टपकती थी, बच्चे भूखे सोते थे और मैं सिर्फ रोती थी। और अब सब कुछ बदल रहा था। अगले दिन मैं हल्के रंग के कपड़े पहनकर मस्जिद पहुंची। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ थे। छोटा बेटा मेरी उंगली थामे हुए था और बड़ा धीरे धीरे चल रहा था। फरहान साहब पहले से वहां थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। फरहान साहब ने मेरा नाम लिया और मैंने कबूल है कहा 3 बार। हर बार कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी, मगर दिल सुकून में था। निकाह के बाद उन्होंने मुझे देखा। अब तुम सिर्फ सबा नहीं, मेरी बीवी हो। मैंने सिर झुका लिया। उस दिन हम घर वापस आए, मगर अब वो घर उनका नहीं, हमारा था। बच्चों के लिए अलग कमरा, उनके खेलने के लिए सामान, पढ़ाई के लिए किताबें, सब कुछ पहले से मौजूद था। शाम को उन्होंने खुद खाना बनाया और हम सब ने एक साथ बैठकर खाया। मेरे बेटे ने कहा, माँ, अब ये हमारे पापा हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। फरहान साहब ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो हाँ। बच्चे उनके गले लग गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक टूटी हुई औरत जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, आज फिर से बसी थी। मगर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही था, घर में काम के बदले मुझे क्या मिला? मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो मेरे दर्द को समझता था, मेरी इज्जत करता था और जिसने मेरी जिंदगी को फिर से जीने लायक बना दिया। मुझे एक ऐसा रिश्ता मिला जिसमें मजबूरी नहीं, मोहब्बत थी। और सबसे बढ़कर मुझे वो सुकून मिला जिसकी तलाश में मैंने पूरी जिंदगी गुजारी थी। निकाह के बाद की जिंदगी एकदम अलग थी, जैसे एक नया दरवाजा खुल गया हो, जिस पर सुकून, मोहब्बत और इज्जत मेरी राह देख रही थी। मगर मैं हर सुबह जब आंख खोलती तो पहले यही सोचती, क्या ये सब हकीकत है? फरहान साहब, अब मेरे शौहर, हर छोटी बात में मेरा ख्याल रखते। सुबह खुद बच्चों को स्कूल के लिए उठाते, उनके टिफिन तैयार करते और मुझे कहते, तुम आराम करो सबा, अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। ये लफ्ज मेरे लिए नई सांसों जैसे थे। कभी कभी मैं खुद को शीशे में देखती और सोचती, क्या मैं वही सबा हूँ जो टूटी हुई थी, जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था? अब मैं वो सबा थी जो किसी की बीवी थी, किसी के घर की मालकिन और 2 बच्चों की माँ, जिनकी आंखों में अब डर नहीं, यकीन था। मगर समाज, वो कहाँ आसानी से किसी को खुश देखता है। कुछ ही दिनों में बातें शुरू हो गईं। देखो तो, काम वाली बन के आई थी, मालकिन बन गई। जरूर कोई चाल चली होगी इसने। अरे भाई, औरतें तो होती ही ऐसी हैं। मुझे ये सब सुनाई देता था, मगर मैंने कभी फरहान साहब से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली थी, जब तक औरत मजबूर होती है, सब उसे दया की निगाह से देखते हैं, और जब वो अपने पांव पर खड़ी हो जाती है तो उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी तो पास वाली औरत ने कहा, तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली सबा, सब कुछ मिल गया तुझे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक इंसान मिला जिसने मुझे इंसान समझा, बस। उसकी आंखें झुक गईं। एक दिन बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। फरहान साहब मेरे साथ गए। जब उन्होंने स्कूल में अपने बेटे के नाम पर दस्तखत किए तो मेरे बेटे की आंखों में जो चमक थी वो सारी दुनिया की दौलत से बढ़कर थी। मैं समझ चुकी थी, मुझे सिर्फ एक अच्छा शौहर नहीं मिला, एक अच्छा बाप भी मिला है मेरे बच्चों के लिए। अब हमारी जिंदगी में एक रूटीन था, सुबह स्कूल, दोपहर साथ खाना, शाम की सैर और रात को कुरान की तिलावत। मैंने पहली बार किसी रिश्ते में खौफ के बजाय सुकून पाया। एक दिन फरहान साहब ने मुझसे कहा, सबा, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें एक छोटा सा बुटीक खोल दूं। तुम्हें हमेशा से सिलाई कढ़ाई पसंद थी ना? मैं हैरान थी। एक मर्द जो सिर्फ बीवी की खिदमत से खुश नहीं, बल्कि उसके ख्वाब भी पूरे करना चाहता है। मैंने आंखें नम करते हुए कहा, आपने मुझे एक औरत नहीं, इंसान समझा, और यही सबसे बड़ी बात है। कुछ ही महीनों में मैंने बुटीक शुरू कर दिया। आसपास की औरतें आने लगीं। वो जो कल तक मुझे नीची नजरों से देखती थीं, अब मेरी तारीफ करती थीं।
मगर मेरा दिल अब भी उसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता था। घर में काम के बदले मुझे क्या मिला? मुझे एक जिंदगी मिली जो मेरी थी। मुझे एक घर मिला जिसमें दीवारें नहीं, रिश्तों की गर्मी थी। मुझे एक मर्द मिला जो मुझे छूता नहीं, पहले मेरा दिल समझता था। और मुझे वो इज्जत मिली जो हर औरत का हक होती है, मगर बहुतों को नसीब नहीं होती। अब जब मैं रात को अपने बच्चों को सीने से लगाकर सुलाती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरते, सिर्फ शुक्रिया निकलता है उस खुदा का जिसने मेरी कहानी को मोड़ दिया। कभी कभी फरहान साहब मुझसे पूछते हैं, अगर मैं तुम्हें उस दिन काम पर ना रखता तो क्या होता? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, तो मेरी कहानी वहीं रह जाती जहाँ आंसू खत्म होते हैं और तन्हाई शुरू होती है।